ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब सीधे चलते हैं अपने इस संवाददाता गौरव के पास। गौरव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 आज भारतीय टीम और इंग्लैंड आमने सामने होगी, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना दिलचस्प रहेगा आज का ये खेल? बिल्कुल। अगर रेशमा बात करें भारतीय टीम की, तो टीम जो है वो भले ही अगर उसके प्रदर्शन को देखें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन पिछला दो जो मुकाबले जो टीम जीती है उसने कहीं ना कहीं टीम के कॉन्फिडेंस को हाई अप किया है। सुपर 8 में हमको सब मालूम था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के हाथों पहला मैच हार गई थी टीम, और उसके बाद टीम के सामने जिम्बाब्वे थी और वेस्ट इंडीज थी, और वहां पे इक्वेशन भी इस तरह की थी जहां पर आपको दोनों टीमों को हराना था, और जिसमें से जिम्बाब्वे को आपको बड़े अंतर से हराना था। तो टीम ने उसको अचीव भी किया, वहां पे करके भी दिखाया। रही बात खिलाड़ियों की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नजरें जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के फॉर्म पे रहेगी, क्योंकि अब तक उनके इस टूर्नामेंट में फॉर्म जो है वो निकल करके नहीं आ पाया है। केवल एक हाफ सेंचुरी उनके खाते में है, और टोटल अगर देखा जाए तो अभी तक उनके खाते में सिर्फ 80 रन हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बिग सेटबैक है टीम के लिए। लेकिन कल जब मॉन्टे मॉकल, जो कि इंडियन टीम के बॉलिंग कोच भी हैं, वो आए थे, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया था न केवल अभिषेक शर्मा पे बल्कि पूरी टीम पर, और खासतौर से वरुण चक्रवर्ती पर, क्योंकि हमने देखा है कि वरुण चक्रवर्ती की जो गेंदें हैं वो उस तरह से नहीं सामने आ रही थी जिस तरह से उनका जो एक कलेवर रहा है स्पिन में पेश करने का। तो पिछले दो मुकाबलों से वो भी थोड़ा सा फीका था, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने टीम पर भरोसा जताया, और ये भरोसा जो है वो इसी बुनियाद पर है क्योंकि ये सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, और इस मुकाबले पे आकर के आप किसी तरह का बदलाव का जो जोखिम है वो नहीं ले सकते। आप जो टीम लेकर के चल रहे हैं उसी टीम के खिलाड़ियों के साथ आपको बने रहना होता है, और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं करनी होती है। दूसरी तरफ आपने इंग्लैंड टीम की बात अगर करें, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन भी ठीक भारत की तरह से ही है। अगर पूरे इस कैंपेन में देखें तो उनको भी एक मैच में हार मिली है। उनका जो टॉप ऑर्डर है वहां पे जोस बटलर जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर हैं जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसके अलावा उनके जो कैप्टन है हैरी ब्रुक हैं, उन्होंने एक स्पिनिंग कंडीशंस के बीच में अच्छे तरीके से खुद को सामने रखा है, और खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पे उनकी जो शतकीय पारी आई थी वो जो है कहीं ना कहीं बड़ा सिरदर्द जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए होगा, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर वानखेड़े में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सेमीफाइनल की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम हो या इंग्लैंड की टीम हो, दोनों के लिए ये टक्कर आसान नहीं होगी, क्योंकि जब हम विश्व कप की बात करते हैं तो दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं। जी, वही मैं जिस तरह से बता रहा था कि दोनों टीमों को एक एक हार मिली है, और दोनों टीमों का जो कैंपेन रहा है ना, बहुत क्लीन तरीके से आपने इस पूरे कैंपेन को नहीं चलाया है। जैसे क्लीन कहने से मतलब है कि आप कहीं फंस के आप जीतते आए हैं, कोई ना कोई एक प्लेयर जो है वो आपको मैच जिताता आया है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो कभी सूर्य कुमार यादव चले हैं, कभी ईशान किशन चले हैं, कभी संजू सैमसन चल गए हैं, कभी शिवम दुबे चल गए हैं। ठीक उसी तरह से अगर बात करें इंग्लिश टीम की, तो वहां पे हमने देखा कि हैरी ब्रुक चले हैं, विल जैक्स चले हैं, जोफ्रा आर्चर चले हैं। तो ये एक समीकरण दिखाता है कि दोनों टीमों की जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के हिसाब से, खिलाड़ियों के हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से दोनों कहीं ना कहीं एक संतुलित दिखाई दे रही हैं, एक ही तराजू पर कहीं ना कहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक फायदा क्या है भारतीय टीम को, ये कहा जा सकता है कि आज का मैच, बिल्कुल आज का जो मैच है